मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के वनों में स्थित आस्था स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री निवास में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की नदियों के किनारों पर पौधारोपण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नगर वनों का विकास और संरक्षण किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने को लेकर नरेला विधानसभा में व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वयं पहल करके यह सुनिश्चित किया है कि वह अपनी दुकान पर स्वदेशी माल ही बेचेंगे। जनता स्वदेशी की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो, यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग स्वदेशी की ओर जाए। व्यापारियों ने अभी अपनी दुकानों पर स्वदेशी और विदेशी सामानों की लिस्ट लगाई है। प्रधानमंत्री ऐसे नेता हैं जिनकी पहल को जनता स्वीकार करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा जेन जेड को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल महात्मा गांधी के शांति पसंद देश में आग लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय को मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, यह देश आग और पत्थर से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन्होंने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की बात कही। भोपाल मेट्रो का किराया तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसका संचालन शुरू करेंगे। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार पहले 7 दिन तक भोपाल मेट्रो का सफर फ्री रहेगा। अगले 3 महीने तक टिकट में छूट दी जाएगी। छूट खत्म होने के बाद सिर्फ 20 रुपए में मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। इसका अधिकतम किराया 80 रुपए होगा। राजधानी भोपाल स्थित एम्स के रिसर्च में सामने आई टीबी जैसी लक्षण वाली खतरनाक बीमारी मेलियोइडोसिस को लेकर मध्य प्रदेश अलर्ट पर आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिसर्च पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के धान किसानों में होने वाली मेलियोइडोसिस की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव कृषि को संयुक्त रूप से किसानों की जांच, इलाज और बीमारी की रोकथाम के लिए काम करने और स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। यदि कोई किसान रोग से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम के तुलसी नगर में निर्माणाधीन नया भवन बनकर तैयार है। फिनिशिंग का अंतिम दौर चल रहा है। अक्टूबर माह में इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर लगातार नगर निगम कमिश्नर हरीन्द्र नारायण और महापौर मालती राय निरीक्षण करने पहुंच रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस माह की शिफ्टिंग की तैयारी थी, लेकिन फिनिशिंग का कुछ काम बाकी रहने की वजह से डेट बढ़ा दी गई है। नगर निगम का नया मुख्यालय करीब 39 करोड़ 91 लाख 35,047 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में पूर्वी बिहार और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मराठवाड़ा पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर से नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश में वर्षा हो रही है। अगले 4 दिन तक हल्की बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। एशिया कप में शनिवार को सुपर 4 मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। सुपर 4 का पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य खेला जाएगा। श्रीलंका जहां तीनों लीग मैच में जीत हासिल कर सुपर लीग में पहुंची है, वहीं बांग्लादेश को श्रीलंका के हाथों ही हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे भी लीग में मैच में मिली हार का बदला लेने के इरादे से बांग्लादेश श्रीलंका के लिए चुनौती खड़ी करेगी। वहीं श्रीलंका अपनी जीत को लय को बरकरार रखना चाहेगी। समग्र अग्रवाल समाज द्वारा शनिवार को अग्रसेन महाराज की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा राजधानी भोपाल में निकाली जाएगी। समाज जनों ने बताया कि यात्रा रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ होकर अग्रसेना पार्क पर पहुंचकर समाप्त होगी। यहां अग्रसेन महाराज की महाआरती कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को राजधानी भोपाल में भी नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ ताजुल मस्जिद पर प्रदर्शन किया। समाज जनों का कहना था कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाना गलत क्यों है। समाज जनों ने मांग की है कि कानपुर में की गई एफआईआर को वापस लिया जाए।